सूर्य उपाध्याय साधु सर्व तत्व के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। मन में श्रद्धा को धारो करो जिन्हें राज भक्ति, वचनों से आज जिन स्तुति को उचारी है। मंगल घड़ी में प्रभु ऐसो हम चाहते हैं, होवे मेरी दशा ऐसी जैसी प्रभु धारी है। धन्य धन्य घड़ी आज पारस प्रभु जी मिले, धन्य धन्य घड़ी आज गुरु विद्या सिंधु मिले। करे जोड़े बार बार वंदना हमारी है, करे जोड़े बार बार वंदना हमारी है, करे जोड़े बार बार वंदना हमारी है। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आरिका रत्न श्री रिजुमती माता जी की, कल्याण मंदिर महामंडल विधाने की, आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भाभी जी हो हमारे कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म योगी महान ग्रंथ समय सार में लिखते हैं, रत्तो बंधति कम्बम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनोवतेसो तम्हा कम्मी सुमारच। जितना जितना राग बढ़ता है उतना उतना ही कर्मों का बंध होता है, बढ़ता है, और जितना जितना ही राग घटता है उतना उतना ही कर्मों से भी छूटता है। बिल्कुल सिंपल बात है जो बच्चों को भी समझ में आती है, पर न जाने ऐसा क्या हुआ कि अनंत अनंत काल बीत गए फिर भी हमारे कर्मों के बंधनों का विनाश नहीं हुआ। प्रश्न तो उठता है कि भोजन का प्रभाव पेट पर पड़ता ही है। ध्यान से सुनिएगा, भोजन का प्रभाव पेट पर पड़ता ही है, दवा का असर रोग पर पड़ता ही है, हवा का असर चेहरे पर पड़ता ही है, पर आखिर ऐसा क्या कारण है कि धर्म का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है? क्या वजह है? कौन से ऐसी दीवारें हैं जो कि भीतर में धर्म को प्रवेश नहीं करने देती? जितना जितना राग का और सुख सुविधाओं का हमने अंबार लगा दिया है, लगता है ऐसा कि उन्हीं पर वस्तुओं में ये जीव झंपापात लेता हुआ पर वस्तुओं के आकर्षण में इतना आकर्षित हो गया है कि अपने स्वरूप को भूल बैठा है। चाहे गांव की बात हो चाहे शहरों की बात हो। हाँ, आज तो देख रहे हैं कि हर गांव वाला शहर की ओर देख रहा है और उसकी जैसी बराबरी कर रहा है। शहर वाले मेट्रो की बराबरी कर रहे हैं और मेट्रो वाले विदेश की ओर देख रहे हैं, विदेश वाले भी पूरे देश की ओर देख रहे, पूरे विश्व की ओर देख रहे, पर अफसोस है कि कोई भी अपने आत्म प्रदेश की ओर नहीं देख रहा। किसी को फुर्सत ही नहीं है क्योंकि रुचि ही नहीं है। और एक और वह गरीबी में मुनिराज को खीर बना करके आहार करा रही है। पूछना चाहती हूं कि वह अमीर है या गरीब? भावों से अमीर है। वहां एक पिता अपने पुत्र को लेकर के गांव में जाता है और कहता है, बेटा मैं आज तुझे ये दिखाने के लिए लाया हूं कि व्हाट इज गरीबी, क्या है गरीबी, देखो कौन है पुअर, देखना है तुम्हें। और जब उसने दिखाया पूरा गांव घूम घूम करके, तब पूछा पिता ने कि बेटा देख लिया तुमने? पिता ने जब पूछा तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, हमारे पास में तो एक ही डॉग है, एक डॉग है हमारे पास में, लेकिन इनके पास में तो 10-10 गायें हैं। गांव वालों के पास में 10-10 गाय हैं। पिताजी हमारे पास में नहाने की छोटी सी जगह है, लेकिन इनके पास में नहाने के लिए तो इतना बड़ा तालाब है। पिताजी हमारे पास में तो बिल्कुल स्मॉल पीस है लैंड का, जमीन का, लेकिन इनके पास में तो बड़े बड़े खेत हैं। पिताजी हम लोग तो डिब्बे का बासी खाते हैं, लेकिन ये लोग जो गांव में रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि यहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन सच पूछो तो पिताजी हम तो डिब्बे का बासी खाते, फास्ट फूड खाते, पास्ट में जीते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वह बिल्कुल ताजा उगा करके और वैसे ही ताजा ताजा खाते हैं। पिताजी उनके पास सच्चे मित्र है और हमारे पास में तो मोबाइल और कंप्यूटर है। इनके पास में खरीदने को, खुशियां खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा है, खुशियां खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा है, लेकिन इन लोगों के पास में इतनी खुशियां हैं कि पैसों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और पिताजी बहुत
महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में गांव वाले खुश हैं या शहर वाले। पिता कुछ समझ में नहीं आता और उसने धन्यवाद दिया बेटे ने कि पिता बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे गरीबी से परिचय करा दिया। वास्तव में आज हम देखते हैं एक शहर की बात है, एक जैन साहब से कहा गया, जो नाम के जैन साहब थे, हम जिसको कहते हैं जैन साहब, लेकिन प्रक्रिया में जिनेंद्र भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं। क्या जैन सिर्फ एक व्यक्ति ही हो सकता है? नहीं, हमारा जैन धर्म कहता है, जैन शास्त्र कहता है एक मेंढक भी जैन हो सकता है। मेंढक जैन, गधा भी जैन हो सकता है, श्वान भी जैन हो सकता है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुने, अमल करे, वो जैन है। जैन कोई जाति का नाम नहीं है, एक गुणों से युक्त नाम है। जिनो यस्य देवता इति जैनः, जिनेंद्र देव जिसका देवता है, जो उनकी बातों को अमल करे। एक व्यक्ति से कहा गया कि देखिएगा अभिषेक का समय हो गया है, आप चले और जल्दी से अभिषेक कर ले। उसका जवाब था कि अभी कपड़े शुद्ध नहीं है। अगले दिन जब पार्टी में जाने की बात कही उसके मित्र ने, चलो पार्टी पे चलना है, उसका जवाब था 2 मिनट रुको, अभी कपड़े बदल करके आता हूं। इससे स्पष्ट है कि रुचि उसकी संसारिकता में, विषय भोगों की ओर है। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक की रुचि नहीं है। ये तो बुंदेलखंड में आचार्य भगवत के प्रवास का ये एक ऐसा यहाँ पर परचम लहरा रहा है कि जगह जगह पर छोटे छोटे बच्चे 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, संतों को आहार दान देते हैं। वास्तव में यह है विशेषता। तो एक व्यक्ति ने तो यही कहा कि भाई गांव में ही रहना अच्छा है, गांव में रहोगे तो पिता के नाम से पहचाने जाओगे और शहरों में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। इसलिए गांव में रहना ठीक है। खैर गांव में हो या नगर में हो, हमारे हृदय में जिनेंद्र भगवान अवश्य रहना चाहिए। उस बालक को आप भूले नहीं होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि 24 घंटे आपको खीर खाना है। आप लोग असमंजस में पड़ गए, भाई रात को कैसे खाएंगे? पर भक्ति की खीर है, समर्पण की खीर है, गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की खीर है, जिसे हम दिन में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, क्योंकि यह भावों की खीर है। हाँ, निश्चित रूप से उस अकृत पुण्य ने खीर खाई और डट करके खाई, और ऐसे खाई कि वह रात में सोया तो सवेरे बहुत लेट उठा, और जब लेट उठा तो सोचने लगा कि अब गाय चराने जाना है मुझे, मालिक डांटेगा। वह चुपचाप घर से निकल जाता है और गाय चराने के लिए चले जाता है। पर वहां पर भी गया तो उसे नींद आ गई और गाय सभी चर करके आ गई। जब वहां पर आ गई तो उसने सोचा गाय भी चली गई, अब तो मालिक मुझे मारेगा, निश्चित रूप से डांटेगा, माँ क्या कहेगी मुझे। ये सोच करके वो वहीं पर ही खड़ा रहता है, देखता है सारी गाय पहुंच गई है। माँ ने कहा बेटा नहीं आया, गाय आ गई हैं, जाओ अपने जो बलभद्र मुखिया था जहाँ कार्य करती थी उससे कहा जाओ एक बार देख करके आओ, कहाँ गया मेरा बेटा, क्यों नहीं लौटा है। और जैसे ही वह जाता है तो बेटा छिप छिप करके देखता है। मुखिया ने देख लिया, कहा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा आ जाएगा, वहीं खेल रहा है, आंख बिचौनी खेल रहा है, मुझसे मैं देख करके आया हूँ। और वह घर लौट आता है। इधर क्या होता है कि जैसे ही वह छिप छिप करके देख रहा था, खेल रहा था, शाम ढलने को थी कि एक आवाज सुनाई दी गुफा के पास से। वहां पर मासोफवासी महामुनि मुनीश्वर, वही अक्षीण महानस रिद्धि के धारी, अक्षीण महालय रिद्धि के धारी दिव्य प्रवचन कर रहे थे, और उनके प्रवचन की बात उसके कानों में पड़ी। जैसे ही वह सुनता है कि मुनीश्वर के प्रवचन हो रहे, बड़े ध्यान से सुनता है, एक से एक बड़े बड़े राजे महाराजे उस स्थान पर पहुंच रहे। छोटी सी गुफा है लेकिन अनेकों अनेकों लोग वहां पर समा गए, क्योंकि अक्षीण महालय रिद्धि के महामुनीश्वर थे। वहां पर छोटे से स्थान पर अनेकों लोग समा गए और उस बड़ी तल्लीनता से मनीषी का प्रवचन सुन रहे थे। वो सोचता है कि अगर मैं भी चला गया इन सबके बीच में, मैं तो गरीब हूं, मुझे धक्का मारकर कोई भी बाहर कर देगा, इसलिए मैं जा नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूं ना। वहीं पर गुफा के बाहर कान लगा करके सुनता रहा। मनीषी ने कहा कि यह जीव अजर अमर है, शुद्ध है, यह स्वभाव से सुख स्वरूपी है, परमानंदमय है, और संसार में भटकता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। 2 प्रकार के कर्म करता है, पाप और पुण्य। जब पुण्य की बात आती है तो उसे ख्याल आता है, माँ ने कहा था बेटा तूने कभी पुण्य नहीं किया, तो माँ ने मुझे खीर का आहार कराने के लिए कहा था और मैंने आहार
कराए वो पुण्य था मेरा। अब बात समझ में आई और बड़े ध्यान से सुनता है, एक एक बात उसे समझ में आ रही है। अंत तो गत्ता मुनिराज ने जब प्रवचन दिया, उसके भीतर में परिणामों में विशुद्धि आती गई। और जब मुनिराज ने कहा कि तुम इस तरह से व्रती बनो, व्रती बनने से संसार का परिभ्रमण छूट जाता है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और यह जीव अपने परम ज्योति स्वरूप अनंत गुणों का पुंज जो परमात्मा है वह प्रकट कर लेता है। इसलिए पुरुषार्थ करो। मुनिराज की वाणी उसके हृदय में बैठ गई और क्या कहूं मैं आपको महानुभावों, जैसे ही वो प्रवचन सुन रहा था, उस अभा के अकृत पुण्य का ऐसा भीतर में उछाल आया भावों का कि इसको क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि साक्षात सुन करके और प्रायोग्य लब्धि प्राप्त हो गई। 4 लब्धियों के होते ही 5वीं करण लब्धि का उद्घाटन हो गया और उस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। वहीं से वह प्रणाम करता है मुनिराज के श्री चरणों में, सोचता है मैं जाऊंगा कैसे, लेकिन मुझे एक बार चरण अवश्य छूना है। वैसे विज्ञान भी कहता है कि 3 जगह एनर्जी सेंटर रहते हैं हमारे शरीर में, एक माथे पर, दूसरा हाथ पर और तीसरा पैर पर। जब हम किसी संत महात्मा के चरण छूते हैं, हमारा शीश झुकता है, तो शीश और चरण और उनके हाथ का आशीर्वाद, उसकी तरंगे हम पूरे ऐसे लगते हैं कि हमारे भीतर में एक ऐसी एनर्जी आ गई है, हम आनंद झरने में नहाने लग जाते हैं, इतना आनंद होता है। वो सोचता है मैं यहीं से ही प्रणाम क्यों न कर लूं, और वहीं से वो प्रणाम करता है। सोचता है, क्या सोचता है, हे गुरुवर मुझे भी इस संसार से पार करिए ना। और उसके विचार देखिएगा, जीवो छो ए जगत मां त्यान थी जीवन, जिंदगी नो नाम छे बस बोझ ने बंधन। मेरा जीवन तो बोझ और बंधन के समान है गुरुवर, लेकिन अब भावना है आपसे, आखिरी अवतार नो मंडाण बांधी दे, ज्यां बसे छे त्यां मने तो स्थान आपी दे। बस आखिरी अवतार मेरा हो, ऐसा मेरे लिए भी कुछ कर दो गुरुवर। और ऐसी भावना करता है, सोचता है कि अब एक बार माँ से पूछ करके आऊं कि माँ मैं भी व्रती बनना चाहता हूं। अगर माँ के बिना पूछे मैं महाराज के पास चला गया तो महाराज को तो सब ज्ञान है, माँ ने कहा था बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है, वो कहेंगे तुमने गाय भी नहीं चराई और बिना चराए यहाँ आ गए, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं माँ से पूछने के लिए जाता हूँ। और अब रास्ते में विचार करता है, अब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जैसे कि एक दिया होता है। दिए की कहानी बड़ी अजीब होती है, वो जलता भी है तो औरों को रोशनी देने के लिए, और बुझता भी है तो औरों को नींद देने के लिए। ऐसी ही मेरी जिंदगी भी होगी, मैं भी ऐसी जिंदगी जीऊंगा। बस ऐसा विचार करते हुए सत्य के बारे में सोचता है कि सत्य क्या है, यह आज मुझे समझ में आया है। मेरा अनंत अनंत काल का भ्रम टूट गया है। आप लोग भी जानते होंगे कि सत्य क्या है, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार प्रवचन सुने हैं आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान संतों के। लेकिन सुनने के बावजूद भी हमारे भीतर में वो संमित्र की घड़ी आई कि नहीं आई, वो ऐसे पंचमुख स्थान व्रती बनने का भाव हमारे भीतर में आया कि नहीं आया। जैसे कि एक बार गुरु जी ने पूछा शिष्य से कि वत्स बताओ सत्य क्या है और भ्रम क्या है, तो उसने कहा गुरु जी आप जो भी कह रहे हैं वो सब सत्य है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गुरु जी आप जो कह रहे हैं वो सब सत्य है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं ये भ्रम है, ये भ्रम है। क्योंकि हमने ऐसे ही किया है, अनंत अनंत बार सुना तो है, लेकिन हमने अपने जीवन में सत्य को समझा नहीं। मैं आत्म तत्व हूं ये नहीं समझा, सारी तत्वों में प्रमुख मैं आत्म तत्व हूं, मैं चेतन पदार्थ हूं ये मैंने नहीं समझा, मैं तो कोई फलाना चंद हूं यही समझा। जब तुमने अपने आप को आत्मा नहीं जाना तो दुनिया ने भी तुमको आत्मा नहीं माना। आचार्य भगवान कहते जो अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, नहीं मानता है, उसको पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ऐसे ऐसे योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है जहां लोग उसको जीव मानते ही नहीं है, आत्मा मानते ही नहीं है। पृथ्वी को खोदते रहते हैं, वनस्पति तोड़ते रहते हैं, और अग्नि ऐसे ही जलती रहती है, पानी ऐसे ही डालते रहते हैं, और जीव मरते रहते हैं क्योंकि उसने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं माना था। इसका ये दंड है कि अब तुझे दुनिया के ये अज्ञानी लोग भी
आत्मा नहीं मानने वाले हैं। धन्य है वह घड़ी जब वह विचार करता है और विचार करता 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 जा रहा है, वो बीच में जंगल आता है और जंगल आते ही वह क्या सुनता है, अचानक एक खूंखार शेर की दहाड़। जैसे ही वह सुनता है, शेर करीब आ गया था। बहुत सारे लोग वहां से गुजर चुके थे, लेकिन आज तो कुछ ऐसा ही नियोग ही था, ऐसा ही कुछ कृतकर्म उदय में आ गया था फिर से। लेकिन वो संभल गया था गुरुदेव के प्रवचन से। जैसे ही शेर आता है, छलांग मारता है और उसके ऊपर पंजे लगा देता है। कहानी कहती है कि अकृत पुण्य का वहीं पर मरण हो गया था। और उसके आगे की कहानी तो आपने सुनी ही है। वह धन्य कुमार के रूप में जन्म ले लेता है। अब हमारी कहानी फिर आगे बढ़ेगी। पूर्ण कहानी कल आप सुनेंगे, किस प्रकार से क्या हुआ। आज बस इतना ही समझना है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की। खीर भूल मत जाना, खीर बनी सुगंध भरपूर, मुनिवर आएंगे जरूर, वह द्वार पे खड़ा प्रतीक्षा कर रहा। देकर ऋषिवर को आहार भरा पुण्य का भंडार, जय जय रिद्धि धानी ऋषि राज की। ये कहानी है जी, कहाँ की है? आगम पुराण की। वन में पशु चराने लाया, किंतु निद्रानिया घेरा, मुखिया को देख वन में ही छिप गया। सुन सुव्रत मुनि का उपदेश धारा, उसने समकित भेष व्रति बनने की मन में ही ठान ली। ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की। 11 अंग के धारी यूं ही रह जाते हैं, मिथ्यात्व में भटकते रह जाते हैं। धन्य है जिसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और उसके साथ में मरण करके सौधर्म स्वर्ग में महर्धिक देव में जन्म ले लेता है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका रत्न श्री ऋजुमती माता जी की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की, परम पूजनीय आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, परम पूजनीय आरिका